सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा ये बताएं ज़रा, क्योंकि मैं आवाम का रद्दमल भी आपको दिखाऊंगी कि आवाम क्या कह रहे हैं आज की महंगाई पर। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बढ़ाने का क्या तरीका है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? अभी तो आप ज़ाहिर है ये कलील मुद्दत की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, ये नहीं कर सकती। आगे जो हुकूमत आएगी उसके पास क्या ऐसा चॉइस होगी कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बढ़ाया जा सके? देखिए ये गलत सोच है और है कि जी फलां हुकूमत मखलूत नहीं कर सकती, केयर टेकर नहीं कर सकती। अच्छा, बात सारी ये है कि अगर आपकी दुकान में जो है खाने के काबिल चीज़ होगी तो बिकेगी। आप अगर दुकान आपने खाने पीने की कर दी और वहाँ बासी और कीड़े लगी हुई चीज़ें आप बेचेंगे तो वो बिकेगी नहीं। तो मसला ये है कि इनको, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी साजी, फैसला साजी और उसके लिए कि मतलब पाकिस्तान के मफाद पे फैसले करने की ताकत होनी चाहिए, वो नहीं है इनके पास। अब आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर आपकी दुकान में चीज़ अच्छी होगी तो लोग खुद आएंगे, गाहक खुद आएंगे, पैसा खुद बनेगा और पैसा बनेगा तो आपके मतलब रिजर्व्स आ जाएंगे। अब अगर ये अच्छी चीज़ बेचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फैसला करेंगे तो किसका एतराज़ है? आप उस पर सूद अदा करते हैं, आप कोई मुफ्त का पैसा नहीं लेते, ठीक है? आपकी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि मार्च के महीने पे जो हमारी जो सनत के शोबे की तरक्की, जो हमारा आखिरी महीना था, 26.9% हुई। आज ही नंबर आए हैं अप्रैल के तरसीलात के, जो हमारा आखिरी महीना था, 3.1 अरब डॉलर। ये कौन सी ऐसी, मतलब ये ऐसे तो रिकॉर्ड कभी जिंदगी में पाकिस्तान में देखे ही नहीं किसी ने। और ये कहते हैं कि जी मईशत को तबाह करके छोड़ के चले गए। अब मैं इनके आगे ये और एक्सपोर्ट्स का बताएं ना कि 2021 से 22 तक एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा हुआ था पाकिस्तान की? 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख में कभी 25 अरब डॉलर से ऊपर बरामदात नहीं देखी किसी। टैक्स 6100 अरब। अगर आप जो है उन चीज़ों को कैपिटलाइज करने की जगह कीड़े निकालना शुरू इधर उधर ये वो कि किसी तरह हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नीचे कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम डालें। अब आप जो अब आप भी मुझे नहीं पता आपने जो अवामी राय आमा ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा रहा, सुनिए। हाँ मुज़म्मिल साहब जरा सुन लीजिए ना, आप भी सुन लेंगे, हमारे नाजरीन भी सुन लेंगे अवामी राय क्या है, फिर मैं आपसे और बात करती हूँ। जी सुनाइएगा अवाम क्या कहते हैं। तो इमरान खान को कहते थे महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अब नई हुकूमत आई है, हमें उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आटा, चीनी, दाल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन तनख्वाहें उधर ही हैं। सही है, ये जो हुकूमत आई है ना, इसने भी कुछ नहीं किया। तांदे कपड़े भी बेचने पाएंगे, तेरे कपड़े बेच के लोन लेना, तुझे फ्लैट बेच के कर्जा ही ला दो मुल्क का। इमरान जैसा लीडर आएगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल बनेगा नई नस्ल का। हमने जो देखना है देख लिया। महंगाई का तो ये है कि डे बाई डे बढ़ रही है। सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना वो करप्ट लोग हैं। जब तक ये करप्ट लोगों से हमारी जान नहीं छूटेगी ना तो ये कभी नहीं होगा। जब तक आका का दीन तख्त पे नहीं आएगा, जब तक दीनदार लोग तख्त पे नहीं आएंगे, ये चोर अपने चेहरे बदलते रहेंगे। पहले सही थी और अब तो इतनी हो गई है कि बेहद लाइट बेटाइम चली जाती है, रात को सोने में मसला होता है, बेटाइम की लाइट चली जाती है। और कायद-ए-आज़म के बाद वाहिद लीडर एक पाकिस्तान में इमरान खान आया है। ये समझते थे महंगाई उसने की है, महंगाई उसने नहीं की, ये पूरी वर्ल्ड में हुई है महंगाई कोरोना की वजह से। ये तो नून लीग के दौर में जो महंगाई है इस वक्त, ये तो इमरान खान के दौर में भी इतनी महंगाई नहीं थी। हम किधर जाएं, अवाम जो है गरीब से गरीब हो रही है और हुक्मरान जो अमीर से अमीर हो रहे हैं। अवाम गरीब से गरीब हो रही है। मुज़म्मिल साहब सुना आपने अवाम ने क्या कहा? देखिए जी, ये तो जो आपने वर्डिक्ट दिए वो तो मतलब इमरान खान को लग रहा है मिस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं था, इमरान खान ने सेहत कार्ड दे दिया था, फिर इमरान खान ने जो एहसास राशन कर दिया था, लोगों की तकलीफ देखकर पेट्रोल के रेट को सस्ता किया, सस्ते कर्जे देना शुरू कर दिए बिला सूद छोटे किसान को, उसको। तो वो एक फलाई मुमलिकत की तरफ जा रहे थे, लंगर खाने चल रहे थे, तो एक सिस्टम चल रहा था। यहाँ आके इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सब बंद कर दिया, बैंकों को का कर्जे नहीं दो, लंगर खानों को जो है इन्होंने बंद कर दिया, फिर उसके बाद फैसले नहीं कर पा रहे। बिजली आप भी इस्तेमाल करती थी, मैं भी इस्तेमाल करता था। आज से महीना पहले जो है लोड शेडिंग का नाम नहीं था। अगर जिन इलाकों में चोरी होती थी उनकी एक वक्त तय था। अब तो कोई वक्त नहीं है, कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्या अल्लाह ताला की तरफ से भी थोड़ी सी इनकी तरफ से, जैसे कहते हैं कि सख्ती आई है।
आप देखें कि फसलों को पानी नहीं मिल रहा, पंजाब जो है पानी नहीं, सिंध वाले कह रहे हैं पानी नहीं, फसलें बर्बादी की बातें हो रही हैं, डीजल नहीं था फसलें गंदम को काटने के लिए। इससे ज़्यादा जिसे कहते हैं बद इंतज़ामी पाकिस्तान में मैंने अपने होश में नहीं देखी जो 6 हफ्तों में हुई है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।